बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सुनने वालों। आज मेरा जी चाह रहा था कि मैं आप सबको बताऊं कि जमहूरियत और बादशाहत में क्या फ़र्क है। जमहूरियत जिस तरह हमारे मुल्क में बादशाहत की जा रही है, तो मैं पहले आपको बताऊंगी बादशाहत होती क्या है। बादशाहत होती है कि हमारे बादशाह सलामत, कोई भी बादशाह सलामत जब मर जाते हैं या दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उनका बेटा तख्त पर काबिज़ हो जाता है। उसके बाद जब वो वफ़ात पाता है, तो उसके बाद उसकी औलाद काबिज़ होती है। इसको कहते हैं बादशाहत। अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारे मुल्क के अंदर बादशाहत की जा रही है। हमारे मुल्क के अंदर बादशाहत की जा रही है इसी तरह। हमारे मुल्क के अंदर दो ख़ानदान काफ़ी सालों से काबिज़ हैं हमारे मुल्क के ऊपर। एक है शरीफ ख़ानदान और एक है ज़रदारी ख़ानदान। ज़रदारी ख़ानदान की मैं सबसे पहले बात करूँगी तो ज़रदारी ख़ानदान के अंदर सबसे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद फिर जब उनको ज़िया उल हक़ ने फांसी दे दी, तो उसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी दो टाइम की वज़ीर आज़म रही। और उसी के बाद फिर हमारे मुल्क के अंदर उनके मियाँ साहब और साथ उनके जो बेटे हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया, जिस तरह बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी साहब। उसके बाद मैं आपको शरीफ ख़ानदान के बारे में बताऊं तो शरीफ ख़ानदान के अंदर उनके सबसे बड़े भाई नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने भी हमारे मुल्क के अंदर 3 बार के वज़ीर आला और 2 टाइम के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उसके बाद फिर उनकी बेटी मरियम नवाज़ जो अभी हमारे मुल्क की पंजाब की वज़ीर आला है। उसके बाद फिर उनके भाई की बात की जाए शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ साहब भी हमारे मुल्क के 3 बार वज़ीर आला और 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अभी भी वो हमारे मुल्क के करंट वज़ीर आज़म हैं। उसके बाद हम उनकी बात करें, उनके बेटे की हमजा शहबाज की, तो हमजा शहबाज की भी यही है। हमजा शहबाज भी एक बार वज़ीर आला का जायका चख चुके। उसके बाद हम बात करते हैं कि जमहूरियत क्या होती है। जमहूरियत होती है कि हमें एक राइट है, हमारी आइन की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हमें राइट टू वोट, हमें ये राइट है कि हम अपने नुमाइंदे खुद अपना सकते हैं। हमें ये तो नहीं है कि हम जिस तरह 8 फरवरी को हमने जब वोट दिए, इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन भी सिर्फ पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ। जिसके अंदर भी हमारी जो कौम थी, उसने अपने जो भी नुमाइंदे सिलेक्ट किए वो उनको नहीं रखा गया, बल्कि उनको तो सज़ा दी गई। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से खुद ही नुमाइंदे रख लिए। और फिर हमारे मुल्क के अंदर राइट टू वोट है, तो हम लोग अपने नुमाइंदे खुद चुन सकते हैं। उसके बाद राइट टू स्पीक, वी हैव टू राइट टू स्पीक, क्या हम खुद बोल सकते हैं। लेकिन आप एक बार अपने ज़हन के अंदर दोहरा लें कि अगर आप बोलेंगे तो आपको उठा भी लिया जा सकता है। जिस तरह हमारे मुल्क में कुछ लोगों को उठा लिया गया, फिर उनके 4 दीवारी के ऊपर कब्ज़ा किया गया और उनको मारा पीटा गया। और हमारे अब जो सहाफ़ी हैं, जिस तरह अभी जमात जो लब्बैक है, इस्लामी लब्बैक, उनके ऊपर भी जब उन लोगों ने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज हुआ, तो उनके इन लोगों ने ये नहीं देखा कि कोई तालिब इल्म है, कोई 15 साल है, एक बिल्कुल सीधा गोलियां चलाई गई। कितना जुल्म ढाया गया, उनके ऊपर जुल्म जबर के बादल मंडलाए गए। लेकिन हमारे कोई भी एक सहाफ़ी मजाल है उनके कोई भी एक अल्फाज बोले उनके बारे में ना, उन्होंने कोई अल्फाज बोले, यही तो बता देते कि एक एहतजाज हुआ है, कोई बता तो देते ना, मजाल है उनको जो हमारी हुकूमत ने कहना है उन्होंने तो वही बोलना है ना। उन्हें भी कोई नहीं है कि वो भी उनके पास भी एक राइट टू वोट नहीं है, राइट टू स्पीक नहीं है कि वो भी एक बार बोल लें। और उसके बाद फिर बात की जाए कि उधर उनको मारा भी गया, और ये भी हमें खबर नहीं देगी कि मोटरवेज बंद है, और मोटरवेज की भी हमें खबर नहीं दी कि मजाल इन लोगों ने कोई खबर भी नहीं हमें इस एहतजाज के बारे में दी। वो तो सोशल मीडिया के ऊपर हमने कोई खबर सुन ली तो सुन ली। फिर मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर मैं इख्तिताम इस तरह करूँगी कि हमारे जमहूरी निज़ाम को अगर हम लोगों ने अपने मुल्क के अमन और सुकून चाहते हैं, तो फिर हमें हमारी हुकूमत को ये हमें राइट टू वोट और राइट टू स्पीक देना चाहिए, ताकि हम बोलें और हमें पुरअमन एहतजाज करने की एक आज़ादी हो। जिस तरह दूसरे मुल्कों में ये दिखाते हैं कि हमें एक एहतजाज करने की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें जमहूरी निज़ाम की आज़ादी है, तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी अगर हम अपने मुल्क के अमन और सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ हमारे मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत निज़ाम लाएँ, और ये सिर्फ दिखाने के लिए ना किया जाए, बल्कि हमारी आवाम की भी सुनी जाए, हमारी आवाम को भी देखा जाए कि वो किस जुल्म के उनके ऊपर क्या जुल्म जबर किए जा रहे हैं। शुक्रिया।